उत्तर प्रदेश अब एक नया इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है, ऐसा सरकार दावा कर रही है और इससे इनकार करना शायद बेईमानी भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं। पहले दिन जहां 7,000 करोड़ के MOU हुए थे, आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। के बाद एक बैठकें और एक के बाद एक MOU ये बता रहा है कि विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश अब पसंद आ रहा है। इसी का नतीजा है कि सिंगापुर दौरे के पहले दिन 6,650 करोड़ तो दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ का निवेश और 60,000 करोड़ के MOU हुए हैं। और ये सिर्फ झांकी है, क्योंकि योगी का अगला पड़ाव जापान है। 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के अभी प्राप्त हुए, जिनमें 60,000 करोड़ के MOU हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। यानी योगी का विजन क्लियर है, यूपी के साथ देश का विकास। और जिस तरह से सिंगापुर में MOU हुए हैं, वो प्रदेश के विकास का रोड मैप है, जिससे विकास के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। सिंगापुर में CM ने बताया कि बीमारू राज्य से उठाकर विकास की दौड़ में शामिल होने से यूपी को लेकर इन्वेस्टर्स का विजन बदला है, यानी 360 डिग्री बदलाव आया है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ता की वापसी के लिए अखिलेश यादव हर स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने नई बिसात बिछाई है। मुख्यमंत्री योगी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी का सहारा लिया है, जो सपा स्ट्रेटेजी बनाएगी। क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि CM योगी को सत्ता से हटाना इतना आसान नहीं है। विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए अब सपा की साइकिल पीके चलाएंगे। दावा है कि अखिलेश दिल्ली के बाद बंगाल दौरे के दौरान पीके से मिल चुके हैं और इसी के साथ अब प्रशांत किशोर की टीम जल्द लखनऊ में काम संभालने वाली है। पीके का डेटा, ग्राउंड वर्क और मॉडर्न कैंपेनिंग पर फोकस रहता है और लगभग हर विचारधारा की पार्टियों के साथ काम किया है। JDU, आप, YSRCP, DMK, TMC जैसी पार्टियों के लिए पीके काम करके इनके नेताओं को जीत दिला चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी भी लिस्ट में शामिल हो रही है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश की साइकिल जमकर दौड़ी थी और अब अखिलेश 2027 में साइकिल को फिर दौड़ाकर किसी भी हालत में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश के लिए ये इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की चर्चा एक बार फिर से तेज है, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से चल रही थी, लेकिन इसमें एक नया एंगल अब दिखने लगा है। दरअसल अंदर खाने तीसरे उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। संगठन और सरकार ने ये स्ट्रेटेजी 27 को ध्यान में रखकर बनाई है। यानी प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा एक तीसरा डिप्टी CM भी होगा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में किसी बड़े चेहरे को अब तीसरे डिप्टी CM के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। बीजेपी तीसरा डिप्टी CM दलित समाज से दे सकती है, क्योंकि CM योगी ठाकुर बिरादरी से हैं, केशव प्रसाद मौर्य OBC, जबकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं। हालांकि पार्टी के पास क्षेत्रीय समीकरण को संतुलित करने का भी दबाव है। उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार में अगले 1 महीने में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। योगी केशव मौर्य के साथ साथ ही पंकज चौधरी पूर्वांचल से हैं, तो ब्रजेश पाठक अवध से हैं। ऐसे में तीसरा डिप्टी CM पश्चिमी यूपी से होने की बहुत संभावना है। AI समिट में मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की प्लानिंग करने वाले यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उन्हीं की शय पर समिट में भारत विरोधी नारे लगाए गए और शर्टलेस प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें 4 दिनों की कस्टडी में लिया है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये मोदी का विरोध था, देश का विरोध नहीं, और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी ऐसा ही दिख रहा है। गिरफ्तारी से पहले उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले उदय भानु से रात भर पूछताछ हो रही थी और सुबह गिरफ्तारी हो गई, जिस पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। और कांग्रेस डरपोक नहीं है, मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छाव से भी वो डरते हैं। वही उदय भानु की मां ने उन्हें भगत सिंह करार दिया है। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो। जिस पर बीजेपी ने तंज कसा। वो अरेस्ट नहीं कराया तो उनको क्या भारत रत्न देखा, भारत की बदनामी करवाने के लिए। नंगे हो गए कांग्रेसी, पहले से नंगे थे लेकिन नंगापन दिखा दिया। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला आने वाले दिनों में और गरमाने वाला है।